आज हम पढ़ने जा रहे हैं वर्णमाला का पार्ट 2। इससे पहले हम इस चैप्टर का पार्ट 1 ख़त्म कर चुके हैं। आप यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट बनी है, उसमें जाके देख सकते हैं। अब कल तक हमने पढ़ा था कि स्वर कितने टाइप के होते हैं, अलग अलग स्वर किस आधार पर स्वरकों का वर्गीकरण किया गया। तो अब उसके आगे पढ़ेंगे हम। हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर स्वर दो तरीके के होते हैं, निर्नुनासिक मौखिक स्वर या फिर अनुनासिक। निर्नुनासिक जो होते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है, जैसे अ आ ई। अनुनासिक, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है, तो अ आ ई। ठीक है ना। अब घोषित्व के आधार पर स्वर सघोष और अघोष होते हैं। ठीक है ना। तो घोष का अर्थ है स्वरंत्रियों में श्वास का कंपन। ठीक है ना। जब कंपन होती है तो सघोष ध्वनियां उत्पन्न होती हैं और वो स्वर सघोष ध्वनियां कहलाता है। ठीक है। अब स्वर हमारे खत्म हो गए। अब आते हैं व्यंजन पे। व्यंजन क्या होता है? स्वर की सहायता से बोले जाने वाले शब्द व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ स्वर मिल जाता है, यानी कि हर व्यंजन में अ तो होता ही होता है। अ के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव ही नहीं है। परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है। द्विगुण व्यंजन जो है ड और ड को जोड़े जाने पर 35 व्यंजन होते हैं। व्यंजनों का वर्गीकरण देखें तो स्पर्श व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलते हुए मुंह को किसी स्थान यानी कंठ, तालु, मूर्धा, दांत या होठ को स्पर्श करते हुए निकले। उच्चारण स्थान के आधार पर स्पर्श व्यंजन के वर्ग हैं। क वर्ग कंठ्य, च वर्ग तालव्य, ट वर्ग मूर्धन्य, त वर्ग दंत्य तथा प वर्ग ओष्ठ्य। स्पष्ट है कि स्पर्श से में पीछे से आगे की ओर जाने का क्रम है। कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ्य, अर्थात कंठ्य पहले है तो ओष्ठ्य सबसे बाद में। अब हमें यहाँ पे कंठ के आधार पर, तालु के आधार पर, मूर्धा, दांत और ओष्ठ के आधार पर अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण ऐसे करके इनको हमें याद करना है। जैसे क ख ग घ ड, च छ ज झ ज्ञ, त ठ ड ढ न, त थ द ध न, प फ ब भ म। कुछ विद्वान, अब नॉट इम्पोर्टेंट बात है, कुछ विद्वान च वर्ग को स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी मानते हैं। ठीक है। घोषित के आधार पर घोष का अर्थ होता है स्वतंत्रियों में ध्वनि का कंपन। अघोष, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वतंत्रियों में कंपन ना हो। ठीक है ना। तो सघोष, जिनमें कंपन हो, और अघोष, जिनमें कंपन ना हो। अब प्राणत्व के आधार पर क्या होता है? जहाँ प्राण का अर्थ, यहाँ प्राण का अर्थ हवा से है, तो अल्प प्राण, जिनके उच्चारण में मुख से कम हवा निकले, और महाप्राण, जिनके उच्चारण में मुख से ज्यादा हवा निकले।